जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी थी, तब एक शक्तिशाली मित्र ने उसे समर्थन दिया। युद्ध की गर्जना और गहरे समुद्रों में छिपे रूस की न्यूक्लियर पनडुब्बियों की रहस्यमय यात्रा ने एक नया अध्याय रचा। यह कहानी उस समय की है जब एक दोस्ती ने एक देश को बचाया। 1970 के गर्मी के दिनों में पूर्वी पाकिस्तान में मानवता पर कहर बरपाया जा रहा था। बांग्लादेश के लाखों लोग अत्याचारों के शिकार बन रहे थे। इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन की गुहार लगाई, पर अमेरिका, चीन और ब्रिटेन की सांठ-गांठ ने भारत को अकेला खड़ा कर दिया। लेकिन इसी बीच एक ताकतवर मित्र, रूस, चुपचाप मदद करने के लिए आगे आया। 9 अगस्त 1971 का ऐतिहासिक दिन, जब इंदिरा गांधी और ब्रेजनेव ने शांति और मित्रता संधि पर दस्तखत किए। यह एक ऐसा समझौता था जिसने भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। जब भारत पर संकट के बादल छा गए, तब रूस ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अमेरिका भारत को रोकने के लिए हिंद महासागर में USS एंटरप्राइज के साथ अपनी शक्ति दिखाने के लिए बढ़ रहा था। भारत की सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा था। भारत की सेना तैयार थी, लेकिन रूस ने अपनी रणनीति के तहत अपनी न्यूक्लियर पनडुब्बियां वहां भेजने का निर्णय लिया। अमेरिका को चेतावनी दी गई, अगर वह भारत की ओर बढ़ा तो नतीजे भयानक होंगे। रूस की तैयारियों ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया। यह एक निर्णायक पल था जब दो देशों के बीच की दोस्ती ने युद्ध के मंझधार में एक नया मोड़ लिया। 16 दिसंबर 1976 वह दिन था जब बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। भारत ने न केवल पाकिस्तान को हराया, बल्कि यह विजय भारत और उसके मित्र रूस के बीच एक अमिट संधि की गाथा बन गई। यह मित्रता केवल एक राजनीतिक समझौता नहीं, बल्कि एक अटूट बंधन का प्रतीक था। इस कहानी का सार यही है, जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी, तब रूस ने दोस्त की तरह खड़ा होकर एक नए इतिहास की रचना की। यह सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि एक संदर्भ है जो दोस्ती और समर्थन का है।